नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरईसीआईटी एग्जाम 16 जुलाई और 23 जुलाई इन दोनों एग्जाम के लिए अभी मात्र कुछ ही दिनों का समय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए और अगर अभी तक आपने कुछ तैयारी नहीं की है तो इस चैनल के साथ में जुड़कर मात्र कुछ दिन के अंदर भी आप अगर ये मॉडल पेपर वगैरह देखते हैं तो आपके बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज बनेंगे, ये हमारा दावा है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आने वाली जितने भी क्लासेज है उन सभी क्लास को अवश्य देखिएगा, क्योंकि मात्र 6 से 5 दिन आपको केवल ये क्लासेज देखनी है, उसके बाद में सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप इन सारे आने वाले पेपर को, मॉडल पेपर को अवश्य देखिएगा ताकि आपके भी एग्जाम में कोई दिक्कत पैदा ना हो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। आप सभी को ध्यान रखना है, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कुंजी होती है, उसमें से एक टॉगल कुंजी भी होती है। और टॉगल कुंजी कौन सी कहलाती है? जिसके पीछे लॉक लॉक लगता है, यानी एक तो कैप्स लॉक होती है, एक नम लॉक होती है और एक होती है स्क्रॉल लॉक। ये तीनों ऐसी की होती है जो ऑन और ऑफ के ऊपर डिपेंड होती है। इन तीनों को टोटली क्या कहा जाता है? टॉगल कीज कहा जाता है। यानी इसका आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी यहां पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैप्स लॉक होती है, ये अल्फाबेट जो स्मॉल लेटर होते हैं उसको कैपिटलाइज में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा गया है, तो आप लोग भी अवश्य याद रखिएगा क्वेश्चन को। सेंचुरी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कई बार आपको बोला हुआ है कि सेंचुरी होती है, टाइम्स न्यू रोमन होती है, कैलिबरी होती है, एरियल होती है, अल्जीरियन होती है, इन सभी को फॉन्ट कहा जाता है। मींस आप यहां पे कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ है ये किसका प्रकार हो जाएगा? फॉन्ट का प्रकार हो जाता है। इसके साथ में एक और भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाता है कि एम एस वर्ड अथवा एम एस एक्सेल अथवा एम एस पावर पॉइंट, किसी की भी बात होती है, ज्यादातर एम एस वर्ड की होती है, तो एम एस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट आपको पूछे किसकी बात हो जाएगा? एग्जाम के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट की बात हो जाती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट वहां पे कौन सी करके आ जाना? आप कैलिबरी करके आ सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर क्वेश्चन बन जाता है तो कैलिबरी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑप्शन जिसने भी यहाँ पे बी देखा है उन सभी का क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य देखना। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो ऐसा कौन सा साइबर खतरा है जो एंटीवायरस प्रोग्राम के ऊपर भी सक्रिय रूप से हमले करता रहता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस, यानी ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है? सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना। जब भी आप मेल करते हैं तो मेल के अंदर दो विकल्प आपको दिखते हैं, एक तो सीसी का विकल्प दिखता है जिसका पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है, और एक आपको दिखता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी फिलहाल के लिए यहाँ पे कहां पे लिखा हुआ है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन बी यहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप अगर बहुत सारे व्यक्तियों को अगर आप मेल भेज रहे हैं और आप उन सभी व्यक्तियों को पर्सनली उन सभी का ईमेल जो आईडी होती है वो दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप बीसीसी विकल्प के अंदर ये मेल टाइप करके भेजते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, यानी यहाँ पे बी विकल्प यहाँ से क्या माना जाएगा? इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं, यानी आपके सामने जो 4 विकल्प दिया हुआ है उनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण माना जाएगा? यानी एक तो होता है मोजिला फायरफॉक्स, ये बिल्कुल एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। गूगल क्रोम, ये भी एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी क्या होता है? एक वेब ब्राउजर। तो फिलहाल के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पे तीनों विकल्प सही है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि अभी जो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग आप सभी को याद रखना है उसमें अपडेट नहीं किया गया है, विंडोज 10 को नवीनतम वर्जन के रूप में आपको दर्शाया गया है। तो आप सभी याद रखेंगे कि भाई विंडोज 10 के अंदर अगर आपको अगर ये वेब ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल की बात हो जाती है तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एज एक नाम मिलेगा, वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे एक्चुअली टोटली आपको कंपटीशन एग्जाम में वगैरह कहीं पे भी पूछा जाता है नवीनतम विंडोज का वर्जन कौन सा है, तो अभी फिलहाल के लिए कौन सा चल रहा है? विंडोज 11 चल रहा है।
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डी विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये बात किसकी कर रहा है, पेन अथवा पेंसिल से जो किए गए निशान होते हैं उनको स्कैन करके पढ़ने वाला मशीन होता है, जो क्या कहलाता है, OMR। इस OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। OCR ये एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो हाथों के द्वारा लेख होते हैं, लिखे गए टेक्स्ट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है OCR। BCR इसका पूरा नाम बार कोड रीडर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। और MIDI एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए OMR हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, यानी कंप्यूटर का वह कौन सा प्रिंटर है जो टोनर का उपयोग करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रिंटर का वह कौन सा प्रकार जो टोनर का उपयोग करता है। जब भी आपको याद रखना है कि टोनर की अथवा ड्राई इंक यानी सूखे पाउडर की बात हो जाती है, तो आपका एक ही वहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। यानी लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो टोनर का अथवा ड्राई इंक का इस्तेमाल करता है। टोनर का अथवा किसका इस्तेमाल करता है, ड्राई इंक का इस्तेमाल करता है। आप लोग अवश्य याद रख लेना। और अगर आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी थर्मल की बात हो जाती है तो ये गर्म धातुओं का उपयोग करता है। लाइन प्रिंटर, डेजीवेल, ये इत्यादि जो प्रिंटर होते हैं ये सभी आप लोग याद रखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल डी विकल्प यहाँ से सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। वक्तव्य 1 के अंदर लिखा हुआ है रैम एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैम कौन सी मेमोरी है, वॉलेटाइल। बिल्कुल, ये बिजली के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होती है। जब तक लाइट इसमें रहती है तब तक इसमें कार्य होता है, अदरवाइज पूरा का पूरा इसमें जो काम हो रहा था वो पूरा खाली यानी साफ हो जाता है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण है। तो इनमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही है, यानी ये बिजली के जाने के बाद में भी डेटा को बरकरार रखती हैं। नॉन वॉलेटाइल, बिल्कुल, रोम एक नॉन वॉलेटाइल है और रैम होती है वो एक वॉलेटाइल का उदाहरण होती है। यानी ऑप्शंस ए और बी, यानी दोनों विकल्प यहाँ से सही है, यानी ए विकल्प यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है। यह अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजस्थान संपर्क एक शिकायत निवारण पोर्टल होता है। इसके हेल्पलाइन नंबर 181 यानी 181 के ऊपर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर होते हैं और इसके अंदर जो स्टेप होते हैं जो शिकायत दर्ज करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सबसे पहले आपके सामने स्टेप रजिस्ट्रेशन ही आएगा। मॉडरेशन भी आता है, अलोकेशन भी होता है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन ये जो सी विकल्प है ना, ये इसका उदाहरण नहीं होता है। यानी ये राजस्थान संपर्क के ऊपर किसी भी प्रकार का स्टेप नहीं होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यानी यहाँ पे तीनों, दो ऊपर वाले और ये नीचे वाले, ये स्टेप होता है, जबकि स्क्रूटिनाइजेशन किसी भी प्रकार का इसमें स्टेप नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। आप किसी भी फाइल को अगर हटाना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब भी आप फाइल को हटाते हैं तो नॉर्मली जो डिलीट की गई फाइल है ना, वो किस में जमा रहती है, रिसाइकल बिन में। किस में रहती है, रिसाइकल बिन। एक ऐसा आइकन होता है जिसमें यूजर जो भी फाइल डिलीट करता है वो डिलीट की गई फाइल इसमें अस्थायी रूप से सेव रहती है। अगर आप इसको याद रखिएगा, अगर शिफ्ट के साथ में अगर आप डिलीट करते हो कंप्यूटर में किसी भी फाइल को, आप किसके साथ में डिलीट करते हो, शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हैं, तो वो कंप्यूटर में रिसाइकल बिन के अंदर भी उपलब्ध नहीं मिलती है, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। यानी परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ में डिलीट होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है। जो 60 एलिमेंट होता है उसमें जो वर्कशीट होती है, 60 एलिमेंट की जो वर्कशीट होती है उसमें जो हॉरिजेंटल जो लाइनें होती है, वर्टिकल लाइंस होती है, इनको आप ग्रिड लाइन के नाम से जान सकते हैं। तो ये इसका फिलहाल ऑप्शन डी विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सही करने के लिए विकल्प होता है जिसका नाम होता है ऑटो करेक्ट फीचर। यानी क्या होता है, जब भी आप कोई भी अक्षर लिखते हैं तो वो गलत लिखने के बाद में भी ऑटोमेटिक सही माना जाता है। जैसे आप स्कूल की स्पेलिंग लिख रहे थे, मान के चलो आपने स्कूल की स्पेलिंग गलत लिखी थोड़ी बहुत, तो ऑटोमेटिक वो करेक्ट हो जाती है। वो जो प्रणाली होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको ऑटो करेक्ट फीचर्स के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से बिल्कुल इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 13 है, जिसके अंदर ये पूछा गया है, वर्कशीट एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, यानी एक जगह पे होल्ड करने हेतु, ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए, जब भी घुमाया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। यानी कोई भी आपके सामने जो एक सेल होती है या कोई भी रो अथवा कॉलम होता है, उसमें आपने कुछ भी लिखा हुआ है, वो एक जगह के ऊपर स्थायी रूप से आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। जब भी आप स्क्रॉल हो तो दूसरे सारे के सारे स्क्रॉल होंगे, बाकी वो जो आपने होल्ड किया वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। इसके लिए कौन सा विकल्प होता है, फ्रीज पेंस कमांड। यानी ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन बी विकल्प ये सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, पैराग्राफ में लाइनों के मध्य स्पेस देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें होती है, उन लाइनों के मध्य स्पेस देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, लाइन स्पेसिंग या स्ट्राइक थ्रू। तो पैराग्राफ में जो लाइनें होती है, जो लाइनें लिखी हुई होती है, उन लाइनों के मध्य का जो स्पेस होता है ना, इसको मेंटेन करने के लिए आप लाइन स्पेसिंग विकल्प को चुनेंगे। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें जो लाइन स्पेसिंग जो पैराग्राफ में पहले से तय होता है वो कितना होता है, तो आप अवश्य याद रखना 1.15 होता है। बाकी आप इसको ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। वो विकल्प कौन सा होता है, लाइन स्पेसिंग होता है। ये जो सब स्क्रिप्ट होता है, ये तो कौन सा विकल्प, अगर किसी अक्षरों के नीचे की और नॉर्मल टेक्स्ट में आपको कुछ दर्शाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, सब स्क्रिप्ट का। जबकि सुपर स्क्रिप्ट एक ऐसा एक फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार होता है जो किसी भी लाइन जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर कोई नॉर्मल अक्षर लिखने की सुविधा प्रदान करता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी वर्ड के बीच में रेखा खींची हुई ऐसे संबोधित होता है। ये सारे के सारे फॉन्ट इफेक्ट के उदाहरण हैं, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों में विभाजित करता है या दिखाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब भी आप ये पावर पॉइंट की स्लाइड देखते हो ना, तो इसका डिफॉल्ट व्यू तो कौन सा होता है, नॉर्मल। डिफॉल्ट तो आप देखते होंगे कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। जबकि इन सभी जो स्लाइडें होती हैं, इनको छोटी छोटी तस्वीरों के रूप में जब भी दिखाने की अथवा विभाजित करने की बात हो जाती है, तो वो कौन सा व्यू होता है, उसको कहा जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। यानी ऑप्शन डी विकल्प है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार कौन सा होता है। मैंने आपको आगे भी बताया था, लेकिन क्वेश्चन अगेंस्ट डाला है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछे, एक्सेल पूछे, एमएस पावर पॉइंट पूछे, उन सभी के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट जब भी आपके एग्जाम में बात पूछी जाए तो आप एक फॉन्ट को अवश्य याद रखना, उसका नाम है कैलिबरी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ कैलिबरी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। पावर पॉइंट की स्लाइड होती है, उसका डिफॉल्ट व्यू, अभी तो मैंने बोला था अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को बार बार डाल रहा हूं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस एक से दो बार, तीन बार भले हमारे सामने रिवाइज हो जाएगा, हमारे सामने बार बार आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चंस का महत्व होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल दिखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने कोई दिखते होंगे आपको जो आपके सामने बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी इसका करेक्ट आंसर अभी मैंने बताया था, नॉर्मल व्यू होता है डिफॉल्ट व्यू के रूप में। कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल व्यू होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आपके एग्जाम में रेडी टू डॉक्यूमेंट की बात होती है, किसकी बात होती है, रेडी टू डॉक्यूमेंट, जिसमें पहले से आपको अवेलेबल डॉक्यूमेंट जो तैयार किए हुए मिलते हैं, वो कौन सा विकल्प होता है, कवर पेज। यानी कवर पेज के अंदर आपको पहले से डिजाइन किए हुए आपको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध मिलते हैं। आप सभी लोग याद रखना, पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट इसमें उपस्थित होने के कारण इस कवर पेज को क्या कहा जाता है, रेडी टू डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये स्मार्ट आर्ट होता है ना, ये पूरी तरह से शेप्स से मिलके बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडी टू शेप्स। इसको क्या कहा जाता है भाई, रेडी टू शेप के नाम से जाना जाता है। रेडी टू शेप्स किसको बोलेंगे, ये स्मार्ट आर्ट को बोला जाता है।
ये क्लिप आर्ट होता है, इससे तो रेडी टू इमेज अथवा रेडी टू यूज के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में रेडी टू यूज की बात की जाती है कभी एग्जाम में, तो आप क्लिप आर्ट को करना, रेडी टू शेप्स की बात हो जाए तो स्मार्ट आर्ट को करना। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है रेडी टू डॉक्यूमेंट, इसलिए हम करेंगे कवर पेज, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस के माध्यम से हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको बोला था जब ये क्वेश्चन पहला था दूसरा चल रहा था, तो ये हालांकि आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इसका क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस मैंने पूरी तरह से बना के रिवाइज किया आपके सामने कि निम्नलिखित में से वह कौन सा डिवाइस है जो हस्तलिखित, जो हाथों के द्वारा जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रूपांतरण करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ओसीआर। ओसीआर एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। एमआईसीआर ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जो बैंकों के अंदर चेक अथवा अन्य दस्तावेज जो उनको जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। टेक्स्ट की शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को कौन हटाता है? आपकी ये एक्सेल के अंदर मैंने एक विशेष क्वेश्चंस की क्लास डाली थी जिसमें इन सभी जो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं उनको मैंने क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, आप उस वीडियो को अवश्य देखना। इसके अंदर फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुरुआत, यानी टेक्स्ट की शुरुआत में और अंत के जो बीच का खाली स्थान होता है, जो बिना फालतू के जो रिक्त स्थान के रूप में उसको कह सकते हैं, उसको हटाने का कार्य ट्रिम के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहां से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट अक्सर शेयर कीमतों एवं वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है? जब भी शेयर कीमत अथवा वैज्ञानिक जो डेटा होता है उसको दर्शाने की कभी बात हो जाती है तो शेयर या इसका आप स्टॉक चार्ट बोलेंगे, यानी ऑप्शन सी विकल्प के ऊपर दिख रहा है स्टॉक चार्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये पाई चार्ट होता है, ये गोलाकार आकार में ऐसा दिखता है, इसमें 100% तक मूल्य को दिखाने का कार्य किया जाता है। कॉलम चार्ट ये भी एक अच्छा विकल्प होता है, सर्वाधिक इस्तेमाल भी इसका किया जाता है। राडार चार्ट, राडार चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें रिलेशनशिप्स दिखाने की बात हो जाती है, दो बदलते वेरिएबल में रिलेशनशिप जब दिखाने की बात हो जाती है तो आप राडार चार्ट यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? देखिए पीओपी, बिल्कुल पीओपी होता है, ये आउटलुक अकाउंट का प्रकार होता है, इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी आने वाले इंटरनेट के जो मैसेज होते हैं उसको एक्सेस करने का कार्य करता है, ये एक प्रोटोकॉल का टाइप्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज ये भी एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है स्टैंडर्ड, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एक होता है स्टैंडर्ड, ये दोनों के दोनों कंप्यूटर के यूजर अकाउंट होते हैं। ये कौन से होते हैं, इसको तो यूजर अकाउंट कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये तो यूजर अकाउंट का प्रकार होता है। कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटर, जो विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग के लिए काम में लिया जाता है। जबकि ये स्टैंडर्ड होता है, ये बेसिक यूजर अकाउंट होता है, और ये एक स्पेशल अकाउंट होता है। कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे फिलहाल इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को दिखाता है? मैंने कई बार ये क्वेश्चंस डाला चार्ट का, क्योंकि एक्सेल से ये चार्ट का क्वेश्चंस एवरी टाइम बनता है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को वापस देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार है जो समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाता है। जब दोनों को दिखाने की बात हो जाती है तो मैंने कई बार बोला हुआ है, आप एरिया चार्ट को करके आ सकते हो, यानी ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुश, स्वाइप, स्प्लिट एंड रैंडम बार आदि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के भाग है। ये किसके भाग होते हैं? ट्रांजिशन टैब के, फॉन्ट स्टाइल के, साउंड के अथवा स्मार्ट आर्ट के। तो इन सभी के सभी जो आप ये ऑप्शंस के रूप में देखते हो ना कि कहाँ पे मिलेंगे आपको, ट्रांजिशन टैब के एक ट्रांजिशन के प्रकार होते हैं, यानी स्लाइड ट्रांजिशन के प्रकार होते हैं। पुश होता है, वाइप, स्प्लिट, रैंडम बार, बहुत सारे होते हैं, बाकी इनको यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को देता है, यानी पहले कॉलम में तो मूल्य को दिखाएगा और दूसरे कॉलम के अंदर उसी के मान को दिखाएगा। तो आपको याद रखना ये बात किसकी कर रहा है भाई,
तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाना अथवा दूसरे कॉलम में उसी के मान को दिखाना। ये बात कर रहा है एक्सेल के महत्वपूर्ण फॉर्मूले की, जो कहलाता है वी लुकअप। यानी वी लुकअप एक ऐसा एक फॉर्मूला होता है जिसमें तालिका के अंदर पहले कॉलम के अंदर उसके मूल्य को दिखाया जाता है और दूसरे कॉलम में उसी के मान को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वी लुकअप हो जाएगा। ये रिक्त स्थान को हटाता है। मैंने आपको अभी बोला था कि शुरुआत और अंत के बीच का रिक्त स्थान हटाता है टेक्स्ट का। एवरेज ये औसत निकालने के लिए काम में लिया जाता है। और काउंट इफ ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार ये देखने को मिल सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? तो आप सभी याद रखेंगे बहुत सारी सीटें आप एक्स्ट्रा डाउनलोड भी कर सकते, एक्स्ट्रा मतलब इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग याद रखिएगा कि भाई सीट इसमें डिफॉल्ट कितनी होती है। डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से तय होती है, यानी 3 सीट इसमें अवेलेबल होती है। पहले से कितनी होती है? 3 सीट होती है। अगर आप शिफ्ट के साथ में F11 को दबाते हैं तो आप न्यू सीट भी इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, टीसीपी का पूरा नाम बताइए। एक प्रोटोकॉल का प्रकार है जो अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन का बनता है। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। कौन सा हो जाएगा भाई? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहां पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन बी विकल्प यहां से करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? भाई फॉन्ट साइज को बढ़ाने का मतलब होता है ग्रो फॉन्ट करना। क्या करना है आपको? ग्रो फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन ये किसका होता है? ग्रो फॉन्ट का। जबकि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो लेस देन होता है ये श्रिंक फॉन्ट का होता है। ये किसका होता है? श्रिंक फॉन्ट का, जो आप इसके द्वारा आप फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो प्लस लिखा हुआ ये तो सब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। और ये किसकी होती है? ये सब स्क्रिप्ट की होती है। किसकी होती है भाई? आप सभी लोग याद रखिएगा, ये सब स्क्रिप्ट की होती है। और ये कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में प्लस होती है, सुपर स्क्रिप्ट की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन अच्छा है, कीबोर्ड की कौन सी कीज किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता करती है? यानी कोई भी आप एक्सेल की बात करें, एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट की, आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पे आपको बाहर आने का निर्देश मालूम नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए कौन सी की दबा सकते हैं? एस्केप। ये स्लाइड को रोकने के लिए भी काम में ली जा सकती है। यानी कहीं पे भी आप काम करते हो जहां पे आपको बाहर आने का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो बाहर आने में मदद कौन सी करेगी? एस्केप। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंटर की होती है ये डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में एक नया दस्तावेज डालने के लिए काम में ले सकते हैं। बैक स्पेस ये बाईं ओर से अक्षरों को हटाता है। और डिलीट का मतलब होता है दाईं ओर से अक्षरों को हटाना। विंडोज की ये स्टार्ट मेन्यू को, यानी स्टार्ट बटन को खोलने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कौन सी? विंडोज की इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस नंबर 13 आप सभी 30 आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार पूछा है। कंप्यूटर ऑनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है, एक होता है प्रोजेक्टर ऑनली। एक कौन सा होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बोल देना एक कौन सा होता है। तो एक होता है प्रोजेक्टर ऑनली। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इन्वर्टेड है ना, ये कोई भी एक कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर आपको नहीं दिखता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइबर खतरे का प्रकार जो एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रतीत होते हैं लेकिन अन्य वायरस को लेकर आने का कार्य करता है। अच्छा क्वेश्चन है कि एक ऐसा कौन सा साइबर खतरे का प्रकार जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रतीत तो होते हैं लेकिन जब भी वो आएगा तो वायरस को अपने साथ में लेकर आता है। बात कर रहा है बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स की। किसकी बात हो रही है? ट्रोजन हॉर्स की बात हो रही है। क्योंकि ये स्पाईवेयर होता है, ये तो एक जासूसी करता है, यूजर के ऊपर निगरानी रखता है, क्या कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिशिंग ये अनावश्यक लिंक होता है जो आपकी निजी जानकारी को चुराने का कार्य करता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ ये डॉक्यूमेंट आप भेजना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा विकल्प प्रदान करता है आपको? ये सुविधा आपको मेल मर्ज के द्वारा की मिलेगी, यानी ऑप्शन सी विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मैक्रो क्या होता है भाई? मैक्रो एक छोटे एड एंड प्रोग्राम्स होते हैं जो कई सारे क्रमिक जो सीक्वेंशियल होता है आपका कार्य उसको एक ही शॉर्टकट कीज के द्वारा ये प्रदर्शित करवा सकता है। बुकमार्क ये एक इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है जो डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपरलिंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइपरलिंक एक ऐसा एक विकल्प होता है जो आपके डॉक्यूमेंट में अन्य किसी दस्तावेज को लिंक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ में की होती है, ये भी आप लोग याद रख के जाना।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें आप तस्वीरों को एडिट कर सकते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी एक तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। वीजीए कार्ड में कितनी पिन होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है इसका भाई पूरा नाम, वीडियो ग्राफिक्स एरे पूरा नाम होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका पूरा नाम होता है। आप लोग याद रखना इसमें कितनी पिन होती है, 15 पिन होती है। ये सीपीयू और मॉनिटर के बीच में जो कार्य होता है उसको संचार करने के लिए इसका यह उपयोग में लिया जा सकता है। इसमें पिन की संख्या पूछी गई है तो यहाँ पे कितनी होती है, 15 होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती हैं। तो आपको याद रखना, कई बार बोला है मैंने, तो ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोल्डर लॉक। ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। मात्र अभी जिनका एग्जाम 16 जुलाई को है उनके एग्जाम के लिए मात्र अभी 4 दिन का समय है, यानी आज देख सकते हैं 11, 12, 13, 14 यानी 15 और यहाँ पे 16 तारीख को तो सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और अभी भी जो आने वाली क्लास है उनको देखेंगे। मैं निश्चित ही दावा करता हूँ अच्छे मार्क्स के साथ में आप परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।